मुबारक है गाइस, मेरे ख्याल से कोई अली 2 हफ्ते तो हो गए कि जब भी मैं तुम्हारे घर आती हूँ हम पूरी एपिसोड जो है बगैर बिजली के गुजार रहे हैं यहाँ पे, है ना। और ये टॉर्चर अब मुसलसल रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मौला सर्दी भेज दें, मतलब कुछ करें, लाइक लिटरली मेरी अब बस हो गई है। और दूसरा मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, थोड़े दिन पहले हमने ज़ारा को बर्थडे विश की थी जी। तो उसमें मैंने गलती से वकार अतर कुरैशी कह दिया था, असल में वकास अतर कुरैशी है। अच्छा। तो वकास सॉरी, लेकिन वी लव यू। और हाँ, तो ज़बरदस्त। दोबारा आप कराएं ना किसी की बर्थडे तो हम सही वाला नाम ले लेंगे, है ना। तो ले लिया, अभी भी ले लिया। नहीं, हम दोबारा भी कर देंगे। आप दोबारा भेजें, किसी और की विश करवा दीजिएगा। डन। ठीक है, चले जी इंट्रो। अच्छा जी, वेलकम बैक। बिजली आती नहीं, वैसे ठंड भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा। अब बिजली आती नहीं सारी सारी रात, कोई मुझसे कहे, कोई तुझसे कहे मेरे दिल की बात, एक तू जो नहीं आज मेरे साथ, मुझको वीरान लगे सारी कायनात, तेरे और मेरे रास्ते हो कभी ना जुदा ना जुदा। वो जाने कोई जिंदा है कैसे मेरी जान, इन रास्तों में झूमता था मेरा तार। थैंक यू सो मच। नहीं, अच्छी गाया आपने, चाहते नाइस। इट रिमाइंड्स में मैं बहुत नॉस्टैल्जिया भाई इस गाने का, बहुत हैवी नॉस्टैल्जिया होता है, ठीक है। और एकदम से ये गाना आया था, जान दो। वो सॉरी, घर में कंस्ट्रक्शन भी चल रही है कंस्ट्रक्शन चल रही, ठाठ हो सा हो रही है, इसको जान दो, आप और इग्नोर करें खांसी इसको। भी आ रही है क्योंकि मिट्टी कट्टा बहुत है और लिरिक्स याद नहीं रहते। हाँ, हाय। बहुत मजबूरियां मेरी जिंदगी में फिर भी और कैमरे के सामने आ कोई जाता है। रिटायरमेंट प्लान नहीं है, तो आप लोग कुछ मेरा बंदोबस्त करें। मैं आप लोगों की जिम्मेदारी हूँ। एक तो मैं कौमी एसेट हूँ, दूसरा इस बात पे मुझे उल्टी आ सकती है, खबरों की उल्टी मेरे से नहीं अब निकलनी, ठीक है। दूसरा ये है कि बस आप लोगों ने ही मुझे चलाना है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आप इसका रिटायरमेंट प्लान करके इसके थोड़ा सा अप कर देना सीन, तो फिर मुझे भी हफ्ते में 4-5 दफा नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। वी विल नो कि मैं अगर 2 दफा भी आई तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा। क्या ख्याल है आपका? मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, मेरी तो कमर वैसे ही जवाब देगी, ये गोडे भी रह गए में, एटलीस्ट यू हैव बेटर गोडे। बाय द वे, ये जो गाना था वेरी नॉस्टैल्जिया, बहुत सख्त। और मेरे स्कूल ये तो आप टाइम देखें ना कि वो ये उस दौर का गाना है जब मेरे ख्याल में अली अज़मत के बाल होते थे। हाँ, अली अज़मत के बाल होते थे। एंड द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली हर्ड इट, मुझे पता ही नहीं था कि ये किसने गाया हुआ है। एक अचानक नहीं गाना, कहीं आप गए होते हो और लग जाता है और फिर आप कहते हैं हाय हाय हाय, तो फिर तो वो लाइफ टाइम का गाना। माहो, ये तो उस दौर के गाने ना जब हर गाना अच्छा लगता है। हाँ, ये भी है। हाय ला शर्म। खैर, अच्छा, ओ तो चाट दो। आजकल के समय मैं कह रही थी, ना ठंड आ रही है, ना बिजली आ रही है, ना वैसे अजियत खत्म हो रही है जिंदगी में जनरली। एंड द स्मोक इज लाइक टॉप नॉच इस टाइम चल रही है यहाँ पे। स्मोक मेरे एरिया में कल रात को मैंने ख्याल से पोस्ट भी किया था, 220 थी, ठीक है। हम तो 200 क्रॉस कर जाते हैं जल्दी से, ठीक है। वो एक तो वैसे ही बड़ा ख़राब है। दूसरा उसमें ना अब मुझे तो वैसे ही वो होना शुरू हो जाता है ना कि अब अगले 2 महीने में कम से कम 3 दफ़ा मैं अस्पताल जाके नेबुलाइज हूँगा। तो तुम घर पे क्यों नहीं मशीन रखते हो? हाँ, ये भी है। दूसरा ये कि वो अब अक्सर मैं तो रात को जब आता हूँ ना तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा होता है, धुआं। वो खैर वो धुआं, वो स्मॉग नहीं है अभी उस तरह वाली, वो डेंगू स्प्रे हुआ होता है। तो खैर आई एम नॉट कंप्लेनिंग, शुक्र है हो रहा है डेंगू अच्छी बात है, वो धुआं में पसंद है। लेकिन वो बेतहाशा धुआं होता है, एकदम से देख के हालत ख़राब हो जाती है। खैर वो अब, लेकिन ये स्मोक के बारे में उन्होंने अब ये एक नंबर जो है वो डीसी साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया व्हाट्सएप पे, विच इज़ 0326 4 दफ़ा 8 फिर 088। तो अगर उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको कहीं कोई टायर जलाते हुए, कूड़ा करकट जलाते हुए या वैसे धुआं जलते हुए कोई आपको नजर आए तो आप वीडियो बना के इस नंबर पे भेज सकते हैं। वो आपके पैसे नहीं देंगे, लेकिन आपको तारीफी जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब बाय फाइटिंग अगेंस्ट स्मोक।
तो ये बहुत ही अच्छी कैंपेन है। हाँ, हाँ। मेरे ख्याल में कि होना ही ऐसे चाहिए, और जी। फिर इनको ना एंड में साल के बाद कोई अवार्ड्स कराने चाहिए कि जिस बंदे ने सबसे ज्यादा कराया हुआ है उसकी अलहदा से बुला के, तो प्राइम मिनिस्टर या सीएम से हाथ मिला के तस्वीरें छपा छपा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक और चीज ये है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचे, हाँ फौरन से पहले ये नंबर जो है ना, इस नंबर का बनना चाहिए जिंगल, ताकि ये लोगों को याद हो जाए, और जिंगल बनाएंगे अली आफ्ताब से, क्योंकि वो जब धुन में आ जाती है ना चीज तो वो याद हो जाती है। जैसे वो हमें याद है ना 0900078601 टेलीफोन याद है ना, तो ठीक है आप फिर सोचना शुरू करें 11 12 4 4 6 2 2 आई एम लविंग इट। मुझे कभी याद नहीं रहता था, इसी तरह हाँ याद हुआ। तो आप बेसिकली इसका जिंगल बनवाएं ठीक है ताकि ये लोगों को याद हो, लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करें। और आपको जब आप बेशक सबसे मंगवा के देख लें, कोटेशन सबसे सस्ती मेरी होगी हमेशा। यार तू कब अपने आप को अंडरसेल करना बंद करेगा ब्रो? मुझे ये कि यार काम मिल जाए, सस्ता मिल जाए पर मिल जाए। तो कितना को फारिग है। वैसे ना ये अप्रोच मेरी भी कुछ सालों तक होती थी, अब मैं अपने आप को बहुत तोप चीज समझती हूँ नहीं, लेकिन मैं हेड थोड़ा है मसला थोड़ा सा। खैर नहीं, वैसे इससे जिंगल बनाए, इसे टीका वाला भी बहुत मजे का बनाता है। हैव यू गाइस चेक्ड इट आउट? गो टू हिज चैनल एंड दैट सॉन्ग आई रियली लव दैट सॉन्ग, और उसकी वीडियो भी बहुत मजे की है। अच्छा आ जाते हैं अमेरिका को क्या हुआ है अचानक है, मतलब सब ठीक जा रहा था और बाइडेन ने एकदम से कह दिया कि बहुत खतरनाक मुल्क है ये, ठीक है ना, इनके साथ हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, इनके साथ न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। वैसे मैं बाइडेन के ना स्टेटमेंट्स पे कोई इतने ज़्यादा वो नहीं करती, वो थोड़े बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी बट ही इज स्ट्रगलिंग। पता नहीं जी, मैं तो बिल्कुल कोई बात नहीं करूंगा बाइडेन के खिलाफ, मुझे तो चाहिए वीजा। ओह यस। तो फिलहाल तो वीज़ा एक तरफ, वीज़े की डेट ही नहीं मिल रही। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि बाइडन साहब ने जो हमारे पे बयान दाग दी है वो तो दाग ही दिया है उन्होंने, उसके अलावा उन्होंने चाइना वाला बड़ा एक एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। कितने इन्वेड करता पे है हुन? इन्वेड नहीं कर रहा, वो उन्होंने किया ये है कि उन्होंने कहा है कि जितने भी वो सिलिकॉन जो चिप मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं उनमें जितने अमेरिकन नेशनल काम कर रहे हैं चाइना के लिए, वो फौरन से पहले वापस आ जाए, मतलब वो काम करना छोड़ दें, वरना उनकी सिटीजनशिप रिवोक कर ली जाएगी। जिसकी वजह से वो सारे अमेरिकन ने उनको वो छोड़ दी है। अब वो पता नहीं कितना टाइम लगेगा चाइना को अपने, मतलब वो दोबारा से उस जगह पे आते हुए कि जिसमें वो पूरी दुनिया के लिए ये चिप्स बना सकें। और क्योंकि जाहिर है अमेरिका ने जिस तरह आईफोन है या कुछ और चीज़ें हैं वो इंडिया भी शिफ्ट करनी शुरू कर दी हैं ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन इंडिया की अपनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उतने सारे बना सके जितने चाइना बनाता था। जी, वो तो पॉपुलेशन भी तो चेक करो। तो बहरहाल पॉपुलेशन के अलावा वो स्किल्ड लेबर तो इंडिया में भी उतनी नहीं है, चाइना तो किसी और लेवल पे। हाँ। तो अब बहरहाल वो इवेंचुअली जाहिर है, मतलब इससे चाइना का ये नहीं होगा कि चाइना के पास अगली दफ़ा पेट्रोल मतलब इंपोर्ट करने के पैसे नहीं होंगे, मतलब ऑफ कोर्स नॉट। हाँ वो वाला सीन नहीं है, लेकिन जाहिर है उधर भी एक काफ़ी बड़ा धचका लगेगा, पूरी दुनिया में भी एकदम से शॉर्टेज क्रिएट होगी। मेरे तो ख्याल में आईफोन का भी बहरान आने वाला है, जब पैसे आने थे एक एक दाना चुक लो, महंगा बिक जाएगा एज ए सुवेनियर कि हाँ जी किसी जमाने में ये फोन आया करता था तो हमने भी खरीदा था। वैसे सारे बड़े मुल्कों को चुल क्या पड़ी हुई है अली, क्या हुआ है सारों को? मेरे को मशवरा नहीं कर दे तेरे को पूछना तो सारे रातल पे रहे है ना। हाँ। सब कोई भी ना हिले अपनी जगह से, रशिया का अपना मसला है, ये इनका अपना मसला है। अच्छा इस सारे चक्कर में ना जो सबसे स्टेटमेंट जो खुल के आई थी ना, जो आई थिंक सबके जज्बात उसी तरह के थे, वो राना सनाउल्लाह ने एकदम से कहा यार पता नहीं अमेरिका ने की चवल मारी है। ही लिटरली सेड इट ऑन टीवी, ठीक है, एंड दैट वाज द ओनली हाईलाइट ऑफ दिस न्यूज़, जो बड़ा मजा आया उनको बस सुन के। पर ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आई कि व्हाई एट दिस स्टेज। अच्छा बिजली सस्ती 4.25 रुपीज़, फ्यूल एडजस्टमेंट। हाँ ये बेसिकली उसी तरह से वो जिस तरह कारोबारी नहीं कहते कि नुकसान हो गया। हाँ। वो जी कैसे नुकसान हुआ, 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ, कि साड़ी प्रोजेक्शन सी कि ऐसे ते प्रॉफिट होएगा 1 करोड़ 20 लाख, ते वो प्रॉफिट होया 60 लाख, तो 60 का नुकसान हो गया। तो इसी तरह वो जो उन्होंने जितनी फ्यूल एडजस्टमेंट लगानी थी उससे 4 पे कम लगाई है। तो मुबारक हो। मैं ना बहुत
बहुत हंसी आती है फ्यूल एडजस्टमेंट होती है बिजली के ऊपर ना, मुझे समझ नहीं आती है इसमें क्या हो रहा है। बट एनीवे, अच्छा जी, जो पोस्टल सर्विस है उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है और बुकिंग से लेके डिलीवरी तक जो है डिजिटाइज्ड है, और जो पोस्टमैन हैं उनको दी जाएंगे फ़ोन्स फॉर कैरिंग ऑन ऑल द ऑपरेशंस। मुझे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज़ डिजिटल होती है ना उसका सवा सत्यानाश होता है, एंड देन वी गो बैक टू द सेम थिंग। एंड इवन आई बीइंग ओल्ड स्कूल ही कह रहे हैं, मुझे बूमर कह ले बेशक, लेकिन आई प्रेफर इट दैट वे कि चलो यार वो सिलसिला इन प्लेस था पिछले 75 साल से, होर की कर लेना है, आदत है, इसी रगड़े में से गुजरना है। तो आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव इट्स गोइंग टू बी, बट देखते हैं। हाँ बस वो वही बात है, हम पोस्ट ऑफिस पे बहुत पहले बातें बहुत सारी कर जी, चुके हैं, आप जी। वो दोबारा करेंगे आप बोर होंगे। हाँ। बाकी ये है कि जब ये सारा डिजिटाइज कर लेंगे, एक तो ये कि इफेक्टिव पता नहीं होता है कि नहीं होता है, दूसरा ये है कि उसके बाद इनकी ज़ाहिर है कॉस्ट ऑपरेशन की बढ़ जाएगी, तो फिर ज़ाहिर है ये हमसे भी चार्ज ज़्यादा करेंगे, तो फिर बाकी जो इदारे कमर्शियल हैं हाँ जी, TCS उनमें वगैरह कितना वो फ़र्क सारा रह कुछ। जाएगा, ये भी या। देखने वाली बात है। क्योंकि बाय द वे मैं तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, और उसकी वजह ये है कि पता कोई नहीं होता, ट्रैक ट्रूक तुसी कोई नहीं कर सकते शायद ताड़ी शय कितने गई, लेकिन पहुंच भी पैसे जाती बच है जाते हैं। और बहुत सस्ता है, यार तुम कितने बहुत सस्ते सस्ता हो। है। तुम कितने सस्ते हो वाली, सीरियसली। मतलब तुम्हें इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि अगर तुमने किसी को कुछ भेजा है और दिल से भी भेजा है वो उसको नहीं पहुंचा, यू डोंट गिव अ शिट। क्योंकि मैं जितने का तोहफा भेज रहा होता हूँ उससे ज्यादा जब कोरियर में लग रहे होते हैं ना, तो मुझे उसकी मेरे शेख सेटिंग में ना उसकी समझ ही नहीं आती कि क्या है। अच्छा, मुझे हमेशा जो है ना दुबई, लाइक रियली रियली एक्सपेंसिव, दुबई का कोई आप निकाले तरीका कि वहां पर जो चीजें भेजनी होती है कोई सस्ता जुगाड़ निकाले उसका, नहीं बहुत तो पैसा पाकिस्तान लगता है। पोस्ट तो सस्ता है हर तो जगह। चीज पहुंचे ना पहुंचे, मुझे तो इस नहीं, चीज से कंसर्न है ना। यार पता है आप ट्रैक नहीं कर सकते, देर सवेर हो जाती है, 6 महीने बाद बेशक। पहुंच जाती है। नहीं 6 महीने भी नहीं, बहुत मेरा जो आज तक सबसे एक्सट्रीम हुआ है ना, हाँ। वो कोई हुआ था कोई मेरे ख्याल में 40 दिन, ओह, बहुत That's not ये bad, वन वैसे। इंस्टेंस था। हाँ, दैट्स नॉट बैड वैसे। चलिए मैं भी ट्राई करके देखूंगी बिफोर दे गो डिजिटल ऑफ कोर्स। अच्छा जी, एक अच्छी खबर और आपको दे दूं, वो ये है कि PIA डायरेक्ट परवाज़ें अपनी निकाल रहा है इस्तांबुल के लिए, और स्टार्टिंग 14 नवंबर। अगर आपको टर्की जाना है ना तो अल्लाह का वास्ता जे डोंट गो टू इस्तांबुल, यू रियली नीड टू लैंड इनटू इज़मीर। ये मैं आपको लिटरली कह रही हूँ, यू वॉन्ट रिग्रेट इट। इज़मीर को अपना सेंटर पॉइंट बनाए, वहाँ अपना चीज़ें फेंके और उसके आउटस्कर्ट्स को एक्सप्लोर करें, बिकॉज दैट्स द प्लेस टू बी। या अगर बहुत ज़्यादा पार्टी आ रही है बहुत ज़्यादा किस्म की, तो बोदरम चले जाएं। इस्तांबुल जाना प्लीज़ छोड़ दें मुझे, मैं लिटरली मैं ख्वार हो गई थी वहाँ पे 4 दिनों के अंदर कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ मेरे भी कोई बहुत ज़्यादा पसंदीदा जगह तो नहीं है हाँ। इस्तांबुल, मतलब अच्छा है बहुत, लेकिन ठीक बहुत है, ज़्यादा बस, पसंदीदा नहीं है। मेरा जो टर्की में फेवरेट जगह है वो अंतालिया है, जो ओल्ड सिटी है। मैं तो मतलब वो एक उन बहुत कम जगहों में से है जहाँ मैं बार बार जा सकता हूँ। ओह ओके। हाँ, और वो उसका तो कमाल ये है कि वही गलियाँ, वो आप उनमें सुबह गुजरो और जब आप दोपहर को उसी गली में आओगे और आपको लगेगा कि यहाँ से तो मैं कभी गुजरा ही नहीं, और शाम में जब आप आओगे तो आपको वही गली इतनी मुख्तलिफ लगती है कि यार इधर से हम गुजरे हैं, पक्की गल है। दैट्स तो नाइस। वो तो बहुत ही तो खैर वो तो से है। अब खबर ये थी कि PIA जी जी, डायरेक्ट। PIA। अच्छा, इसमें फिर मेरा जाती तौर पे ख्याल यही है कि प्राइस क्या होगी, मतलब कितना डिफरेंस होगा कि अगर आप टर्किश एयरवेज से जाते हो जी। उसमें, या अगर आपको विया दुबई कुछ पकड़ लेते हो तो उसमें हाँ। अगर तो कंसिडरेबल फर्क है तो श्योर। तो फिर तो चलेगी। अगर कंसिडरेबल फर्क नहीं है तो फिर ये नहीं चलेगी। उसकी वजह ये है कि लोग अवॉइड करते हैं PIA, ठीक है। हाँ, on मतलब any नॉट given दैट day। खुदा ना खास्ता इट्स अनसेफ, नहीं अनसेफ वो की तो बात प्रॉब्लम नहीं ये है। है कि लोगों का होता है। अब जो क्लास है पाकिस्तान में इनकम ब्रैकेट वाली, जो कि एक्चुअली जो है ये वेके ठीक तू है, ए ना कहता ते तेरा की जाना सी। तो ये वेके वाले जो लोग हैं इनको होता है कि यार हम जहाज में बैठे तो वेके शुरू हो जाए, हाँ, मतलब उधर बजाय से कि ही पहुंच हमारे के। पट्टे जो है रिलैक्स हो जाए। हाँ, तो वो जो है ना PIA क्योंकि पट्टे रिलैक्स नहीं करता, तो इसलिए अगर तो कंसिडरेबल अमाउंट होगी तो फिर तो लोग कहेंगे जो यार ठीक है पैसे बचा लो 6 घंटे बाद रिलैक्स होने हैं।
वरना फिर ये इतना कोई कामयाब शायद नहीं हो पाएगा। आई डोंट नो, मैं तो खैर प्रेफर वो करती हूँ कि मुझे बहुत सारी जगहों पे रुक के आगे जाना पड़े। मुझे डायरेक्ट फ्लाइट से बहुत चिढ़ है, मैं बैठ ही नहीं सकती इतने घंटे। तो जितने ज़्यादा वो बीच में आते हैं ना ट्रांजिट में, उतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर कर रही हूँ। तुम ना सफर किया करो सऊदी एयरलाइन पे। अच्छा, हाँ, क्योंकि उधर ना एवरेज जद्दे में स्टॉप ओवर है 18 घंटे, अक्सर 28 घंटे भी होता है, वीजा लेना पड़ जाता है। हाय, चलो मैं वो भी ट्राई करूंगी। सऊदी एयरलाइंस पे बस मैं एक दफ़ा उम्रा करने गई थी, वो अम्मी अब्बू के साथ थी, तो वो ट्रांजिट मिलना ही नहीं था, उनको था सीधा जाइए तो सीधा आइए। अच्छा जी, फूड अथॉरिटी द ओनली फंक्शनल डिपार्टमेंट ऑफ दिस कंट्री एज ऑफ नाउ, उन्होंने कोई 12,600 लीटर जो गंदा दूध है ना वो पकड़ा है और उसको तल्फ किया है। हम लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि जो दूध हम कहते हैं वो दूध होता नहीं है, जो भी उन्होंने पकड़ा है, लेकिन पकड़ा है। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि संडे को उन्होंने मार्च भी किया अपनी गाड़ियों के अंदर और अवेयरनेस क्रिएट किया अमंग पीपल कि हम आपको गंदा खाना खाने नहीं देंगे, हम यहाँ पर हैं एंड वी आर कीपिंग चेक ऑन एवरीथिंग। तो मुझे तो सिर्फ यही इदारा ठीक लग रहा है अभी तक। वो मार्च मुझे टकरा था एक जगह पे, अच्छा। वो मैं तो खैर पुल के ऊपर था, वो नीचे से गुजरे थे, लेकिन बेतहाशा हाँ बाइक, हाँ बेताशा बाइक ही बाइक। हाँ, वो मैंने देखा था, वो अच्छा शुगल था। बाकी ये है कि बखैर इस पे क्या बात करिए, दूध तो मतलब चलिए बात है, कल को हमारा स्पॉन्सर ना आ जाए कोई, तो इसलिए मैं जरा नहीं नहीं, हम ब्रांड्स की तो बात ही नहीं कर, Brands की- बिल्कुल हाँ, सही दूध है जो मैं पी रही हूँ, वो बिल्कुल सही है। फिर बेसिकली दूध पता क्या है, दूध ठीक और गलत में क्या फर्क है? क्या? जिस दूध को आपने टेस्ट नहीं किया वो ठीक है, अगर आप दूध को टेस्ट कर लेंगे ना लेबोरेटरी में, तो वो फिर ठीक रह ही नहीं सकता। वो मतलब वो वही, हम ये भी 50 करोड़ दफा बात कर चुके हैं, जितनी कंजम्पशन है उतनी प्रोडक्शन मैं तो खैर कुछ भी नहीं अब टेस्ट करती, मैं कहती हूँ अब जो है वही खाना है, कहीं और से आ नहीं सकता। मैं मज्जे तो पाल सकती नहीं हूँ अपने पास, ठीक है, ना ही मैं अपनी मुर्गियाँ रख सकती हूँ, तो जो मिल रहा है लेकिन आपने खाने को देखा बस कि जो खा रहे मैंने खुद ये अपना बीड़ा सर पे उठा लिया कि मैं खुद मज बनता जा रहा हूँ कि मुझे तेनों में पालनी से ना किसी ने पड़े। क्या नहीं है। अच्छा। आपने 4 दिन पहले मुझे कहा था माहो मेरा दिमाग खोला, मैंने एक्सरसाइज की थी, मुझे इंकरेजिंग साइन लगे कि शायद इंसान दा पुत्र बन गया ते हिलदा पे। तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम हिलते क्यों नहीं हो? हाँ, नहीं अब हिलूंगा। मुझे 2-2 दफा करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी कमर जवाब देगी है, बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग टू लूज वेट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट माय कमर बैक। यही देखो ना कि मेरे गोडे और कमर ब्रांड न्यू क्यों है, क्योंकि कभी इस्तेमाल ही नहीं अच्छा, किए। तुम हिलते ही नहीं हो तो और क्या। नहीं, मैंने तो खैर तबाह कर दिया था। जो मुझे ना स्मोक का सबसे ज़्यादा रोना ये बात है कि आई फाइनली स्टार्टेड रनिंग एंड माय नीज आर डूइंग फाइन, लेकिन अब स्मोक आ जाएगी एंड आई वोंट बी एबल टू गो आउट, क्योंकि अब मैंने फेफड़े तो नहीं ना मारने अपने। अच्छा जी, सायरा यूसुफ के बारे में खबर आई है, उन्होंने इंडिकेशन दी है कि वो शादी करने लगी है। अब इससे बहुत सारे दिल टूटेंगे नब्स काट जल्दी कर, ठीक है। तो मैं सायरा यूसुफ से कहूँगी, मैं इस लौंडे को हर जगह पे पिच करती हूँ, आप लोगों को बुरा भी लगता है, आई डोंट केयर। नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं पिच करना। अच्छा, क्यों, क्या वो है? लोग इतनी गालियां निकालेंगे। वो मसला ये है कि वो जब सायरा की पिछली शादी जब टूटी वो शहरोज से, जी जी, अच्छा शादियां जो हैं वो टूटती रहती हैं, इसमें नहीं ऐसी होती क्या रहती बात हैं, है? इसमें कोई इतना रौला नहीं है। और वो हाँ। लोग भी अब मतलब जाहिर है अमूमी तौर पे बड़े चिल्ल हो गए हैं लोग, हाँ, लेकिन जितना उसको वो हुआ ना, उसकी वजह ये थी कि वो सबका ना वो ये था कि सायरा की अगर मेरे से शादी हुई होती तो मैं तो कभी ना टूटने देता। वो जो अपने पे रख के सब उसको परख रहे थे ना, तो मेरे को ये कौन आदमी है। तो भाई जी इधर कॉन्फिडेंस चेक करें। इधर बहुत गाली पड़ती है, इधर नहीं आपने मुझे इधर पिच नहीं करना। आपको हाँ, पिच कर मतलब ये सकते। नहीं कि मेरी ख्वाहिश कम है, Of course, नहीं नहीं ख्वाहिश तो ये देखिए जितनी स्पीड से अपने आप को काटा है आपने, ठीक हाँ, है, लेकिन तो ये he's कि ready। इस जगह पे ना लोग बहुत जज्बाती हैं। अच्छा, हर माँ सायरा को अपनी बहू बनाना चाहती है और हर लड़का उसको अपनी बीवी बनाना चाहता है। वो ये पाकिस्तान मुश्तरका जो है वो पाकिस्तान की जो है क्या है, एक जमाइमा थी और एक अब ये है जो है, मैं तो जो भी बात करूँ इमरान नहीं, खान नहीं, की जमाइमा तो मुश्तरका भाभी थी, ये मुश्तरका क्रश है। क्रश है, ठीक है, सबका इनके ऊपर हैवी किस्म का क्रश है। अच्छा जी, ऑल द बेस्ट whoever you are trying to get married to, ठीक है। और उनके होने वाले मियां से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रावा ध्यान रखी, बड़ी गाल पहन दी है। अच्छे तरीके से रहना, ठीक है, प्यार से रखना उसको, बड़ी प्यारी बच्ची है वो। अच्छा, ऐप गो पंजाब के नाम से लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट एंड मैरिज सर्टिफिकेट अपना ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। जिससे मैं आपको ये याद करा दूं कि आज मैंने मौला जट की एम्पोरियम की टिकटें बुक कराने की 1000 दफ़ा कोशिश तो आप कर क्यों ली नहीं है जा रहे? एम्पोरियम मॉल, और कार्ड नहीं चलता।
और टिकट नहीं मिलती। नहीं उधर तो टिकट नहीं ना मिल रही, क्यू में नहीं मिल रही ना? क्यू में नहीं मिल रही। एम्पोरियम में हर शो में टिकट है लेकिन कार्ड ही नहीं चल रहा ऑनलाइन। बस सिस्टम क्रैश करके आप तुसी कर लो डिजिटल सारा कुछ। तो आप पैकेजेस वाला क्यों नहीं ट्राई करते? वो भी पैकेजेस अच्छा में है। नहीं लगी हुई। नहीं व्हाट? वो इनके वो डिस्ट्रीब्यूशन के कराची मसले चल वालों रहे के भी हैं। मसले चल रहे हैं ना, जो कह रहे हैं हमने टिकट की प्राइस बढ़ानी है उसके बाद ही कुछ होएगा। लेकिन अगर आज मैंने देख ली फिल्म तो कल क्या आएगा? रिव्यू। ठीक है, अली अनसेंसर्ड में करेंगे आप? जिधर कहोगे कर देंगे, टाइटल ही लाना है। सारे शो ही अपने में। हाय अल्लाह, ठीक है, यही तो है अपनापन। इतना मुझे अच्छा लगा ना आप किस तरह ओन कर रहे हैं हर चीज को। अच्छा जी गाइस, शेख रशीद को कहा गया 7 दिन के अंदर लाल हवेली फारिग करे। क्यों भाई, आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, जो होंगी लीगल बातें जो भी है बैठे रहने दो उसको। हाँ नहीं, लेकिन उसमें एक चीज, हाँ बात ये है कि वो शायद कोई पुराना मंदिर या शायद कोई पता नहीं कल्चरल हेरिटेज साइट है ना। हाँ जिसको उन्होंने घर बनाया हुआ है जी। हाँ, दूसरा ये है कि वो अगर मतलब जाहिर है वो कल्चरल हेरिटेज साइट होगी इसलिए वो शायद फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती होगी, इसलिए उनको ये चला गया। वरना है तो वो पिंडी में, तो पिंडी तो पंजाब में है, तो पंजाब में तो अपनी हुकूमत है। जी जी, वो कहीं नहीं जा रहे, बैठे रहने दे उनको। मैं नहीं चाहती ना वो जाए। या बड़ा वो मजा आता है ना जब भी थरथरली मचती है, देन ही सिट्स ऑन द बाइक आइदर और समवन ट्राइज टू पिक हिम अप, ठीक है, वो रोला रप्पा लगा होता है। जब वो वहां से जो एक वो पूरा इनका कार वहां निकलता है ना 15 लोगों का, मैं सिर्फ उसको देख रही होती हूँ कि यार चलो ठीक है। नहीं तो वो बैरिया टाउन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ये सारी रौनक वहां लगा नहीं, बैरिया टाउन को बीच में ना लेकर आओ, वो शदीद बोरियत है, ठीक है। वहाँ पे मेरी फैमिली भी बाय द वे जाके आधी फैमिली वहाँ पे रहने की कोशिश कर रही है और वो सड़ चुके हुए कि हम यहाँ क्यों रह रहे हैं। क्या हुआ है? बैरिया टाउन बहुत अच्छी जगह है। मलिक साहब अगर आप देख रहे हैं तो वी लव यू। और उन्होंने अभी तक नहीं दिया, ठीक है, हमने उनको अवॉइड भी इतनी दफा किया है। इसको दे दे, यस प्लीज इसको दे दे, ठीक है। मैंने अपना कॉर्नर प्लॉट कहीं और से ही निकलवाना है, वो जब तक मियाँ साहब नहीं आएंगे वो मुझे नहीं मिलना और वो ही देंगे। अच्छा जी, मियाँ साहब किसी को अपना जुकाम ना दें। या बड़े कंजूस पार्टी, अल्लाह नहीं की नहीं खैर, कसम, कख नहीं सहाफी बन जाओ फिर हो जाएगा। नाइस, फिर डिग्री लूँ या वैसे नहीं 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 तुम सिखा देना सवाल जवाब है, ठीक है। अच्छा, ओह उनकी भी, मैं उनकी फेवरेट, मैं तो कहूंगी ना ताइजिब टाइम। उनके लिए पता है जरूरी है वकील बन जाओ फिर भी। मसला ये है कि मियाँ साहब का सीन बड़ा वो वाला है ना कि जब वो हुकूमत में होंगे तो देंगे, हुकूमत में नहीं होंगे तो नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत में हुकूमत से देते हैं ना। कभी अपने भी खोगे, चुप पैसे ना कटना तुसी। अच्छा जी, एंटी राइट फोर्स को ना एकदम से बहुत सारा पैसा देने लगे हैं, कोई तकरीबन 18 करोड़ का हिफाजती सामान उनको दिया जाने लगा है इन द वेक ऑफ एक्सपेक्टेड लॉन्ग मार्च, जिसके बारे में इमरान खान ने आज ये कहा है कि ये अक्टूबर में ही होगा, ऐसा तो अगे नहीं जान लगा जी। तो आप उनका सामान ज़्यादा कर दें, आप उसका जो मर्जी कर दें। मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है पंजाब पुलिस को भी और बाकी सब पुलिस को भी कि हरास नहीं किया जाएगा जो भी प्रोटेस्ट करने आएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। तो आप बिला वजह सामान ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि आपने करना तो कुछ नहीं है, खड़े ही होते हैं बेचारे। अच्छा, इसमें ये भी बड़ा गैर ज़रूरी सा बयान था मेरी नज़र में। उसकी वजह ये कि पंजाब में तो हुकूमती पीटीआई की है, तो की जाता है पंजाब पुलिस ने क्यों रोकना है? इस्लामाबाद पुलिस को अगर कहें तो वो चले समझ में आती। खैर, लेकिन इस टाइम पे जो है उनकी जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है। सब जल्दी कर लें, अब दिल नहीं लग रहा यार, अब हम भी बोर हो गए हैं। डू समथिंग ब्रो, डू समथिंग। अब कॉल दे दो। मतलब उन्होंने ना वो कह रहे थे, कहते मैंने अचानक दे देनी है, तो तुम तैयार रहना, ठीक है, कि किसी भी वक्त लाइव जाना पड़ सकता है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए। अच्छा जी, लास्ट कवर। अच्छा सॉरी, ये ठाठ ये समराज मेरे मार को टाइम नहीं था, ये वैसे ही कहते हैं कि अल्लाह गुल्ला। नहीं, ये तो प्रो मार है ही नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं है, वो तो कभी ऐसी बात नहीं हुई है। अच्छा, आखिरी खबर हम ARY की करते हैं। 14th टाइम they have lost a case, ठीक है, इन इंग्लैंड एज यूजुअल। इस दफ़ा फ़खर दुरानी साहब थे, 2000 केस चला है और इंग्लैंड कोर्ट ने कहा दे आर इन वायलेशन। इसमें मतलब इसमें मज़े की बात क्या है? इसमें मज़े की बात ये है कि अभी ARY अपनी टोटल जो प्रोग्रामिंग है दिन भर की वो इंग्लैंड में चलाता ही नहीं है। ये अपनी तरफ से सेफ चीजें थी जो सारा कुछ चला दें, ऐसे पैसे ज्यादा बिक जाए। मुझे बड़ी सख्त हंसी आई। फारूक दुरानी साहब बहुत सीरियसली ट्वीट कर रहे थे और मैं वहां जाके कह के मारी थी कि दिस इज द 14th टाइम कि उनके साथ ये हुआ है। एनीवे, तो बहरहाल हम अभी भी मजम्मत करते हैं जो ARY, हम हर चीज की मजम्मत करते हैं, ठीक है। एलो पढ़ो, एलो
मैं बस ये कहती हूँ, हम हर चीज की मत करें, जिसने जो जहां लगानी है लगा दो। देखिए ARY के एंकर पकड़ पकड़ के जो बॉल में भर्ती करा रहे हैं, हम इसकी condemn करते हैं। हम सलमान इकबाल के साथ हैं। बिल्कुल। कराची किंग्स में वो अगर हमें जॉब दें तो हम PSL के दौरान, और हमें एक्सेस दे दें अंदर प्लेयर्स तक, हमारे अगर शोज करवा दें वहाँ पे, तो हम आपके हैं। हरावल दस्ते में शामिल हो जाएंगे उनके, और हम उनका हर महाज में पप्पियां तुम लोग है, ये साथ मैंने तुम्हें देंगे। बता दिया, मैंने ना आगे करी थे पप्पी। ओके मैं कहा ये बात क्लियर हो जाए ऑन रिकॉर्ड के पप्पियां तुम लोग है, ठीक है, मैं बाकी कवरेज सुबह फ्लाइंग किस भी चल सकती है कि ना Okay. इधर, ठीक है। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पेट्रन बने, पीजी पैसा जायज कैश रास्त। और बर्थडेज के लिए हमारे पैकेजेस हैं, गाने के लिए 500 है, जो ये रैंडम गाता है उसका वो नहीं है, इतने मुफ्तखोरी नहीं कराते हम, ठीक है। देखते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। विल सी यू सून, बाय बाय।